अपन खुद हैं जो मार्केट में अपना लॉस खुद करवाते हैं ना। क्योंकि जब अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें जो गलती होती है वो आपकी खुद की होती है और आप उसी गलती से आपका लॉस होता है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग आप भी कर रहे हो, ट्रेडिंग मैं भी कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसमें किसी का लॉस हो रहा है और किसी का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जिसका लॉस हो रहा है उसकी खुद की गलती है और जिसका प्रॉफिट हो रहा है ना, वो भी उसकी खुद की अच्छाई है जिससे वो प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैं वो बताऊंगा ना कि अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो क्या कुछ आप कर सकते हो जिससे आपका लॉस भी कम हो जाए। और फिर उसके बाद अगर मार्केट में सब कुछ आपके अनुसार हुआ ना, तो आप मार्केट से प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अपन बिगर कुछ देरी करे वीडियो को करते स्टार्ट और समझते हैं कि क्यों अपना लॉस होता है ट्रेडिंग में। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, ट्रेडिंग में लॉस होने का सबसे मेन कारण होता है कि सही एंट्री नहीं लेना। अगर एंट्री आपकी सही नहीं हुई ना, तो मार्केट में कितना भी कैपिटल लगा दे, अगर आपके पास जितना भी कैपिटल है ना, वो सब खत्म हो सकता है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। क्योंकि बेस्ट तो एंट्री है ना। अगर एंट्री सही हो गई ना, तो फिर आप कम कैपिटल ही क्यों ना लगाओ ना मार्केट में, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो सही एंट्री देखना चाहिए ना आपको। अब वो किस तरीके से देखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा भाई। लेकिन सबसे पहले आप समझो तो कि आपका लॉस होने की वजह कौन-सी हो रही है? किस वजह से आपका लॉस हो रहा है? तो सबसे मेन वजह होती है कि आप गलत जगह मार्केट में बाइंग कर लेते हो, ठीक है? अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बेस्ट टाइम में बाय करना चाहिए। अगर बेस्ट टाइम में बाय कर रहे हैं ना, तो आपका एक एसएल सही रहेगा ना। एसएल अगर आपका सही रहेगा और उसमें आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि देखो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ना, तब मार्केट में आपने बाय किया, जैसे कि 9:15 या 20 पे बाय किया ना, तो भाई उसमें ऐसे नहीं लग पाता है आपका, बहुत वोलेटाइल रहता है। क्योंकि देखो, रात में मार्केट बंद रहता है, तो जब सुबह मार्केट ओपन होता है ना, तो जिसकी पोजीशन होती है या जो नया ट्रेडर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े-बड़े ट्रेडर, ठीक है? तो उसके कारण से मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है और जहाँ अच्छा खासा वोलेटाइल होता है ना, कि एक कैंडल 1000 पॉइंट की लोग बना सकता है और एक ही कैंडल 500 पॉइंट की रिकवर भी कर लेगा। इसीलिए आपको 9:15-20 पे आपको बाय नहीं करना है, बहुत कम संभावना है उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। उसमें लॉस हो जाता है क्योंकि बहुत वोलेटाइल होता है। आपको एक सही टाइम देखना है ना बाइंग करने का, जहाँ आपका सही टाइम होगा वो उसके बाद ही तो आपकी एंट्री सही होगी ना। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सही टाइम कर लेना, ठीक है। मैं आपको टाइम बता दूं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं ना, तो बेस्ट टाइम देखो, मेरे दो टाइम होते हैं ट्रेडिंग करने में। एक मेरा बेस्ट टाइम है और एक मैं लेके चलता हूं कि अगर मार्केट इस टाइम नहीं हुआ ना, तो मेरा एक और ट्रेड है, उसमें मैं ट्रेड में बाय कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बाय करता हूँ, जो मेरा टाइम है वो भाई है 10:30 बजे के बाद 12 बजे तक। इनके बीच में अगर मेरा ट्रेड बनाना, जो मैं कैंडल स्टिक पे समझता हूँ, इंडिकेटर पे समझता हूँ, अगर इसके अनुसार मेरा ट्रेड बन गया तो मैं मार्केट में बाइंग कर लेता अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर इतने समय में बन गई, अगर इसके बाद नहीं बना ना, तो मैं 12:30 या 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं मार्केट में एक अपना ट्रेड बनाता और ख़त्म करता इंट्राडे के लिए। देखो, इसमें क्या होता है कि 1 बजे के बाद जो भी आपका ट्रेड बन रहा है ना, उसमें वोलेटाइल कम रहती है और ज़्यादा भी रहती है, ठीक है। उसमें अच्छा अपना एक ट्रेड बन जाता है, जिसमें एसएल बहुत ज़रूरी होता है, तो एसएल सही तरीके से लग जाता है। अगर एसएल सही तरीके से लग गया ना, तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी सही तरीके से लग जाता है। और रिवॉर्ड, फिक्स रिवॉर्ड पे अगर आपने ट्रेडिंग किया एंट्री सही करने के बाद ना, तो वहाँ आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मेरा जो बेस्ट टाइम है वो 2 टाइम होते हैं। एक तो होता है 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक और दूसरा होता है 12:30 या 1 बजे से लेके 3 बजे, 3:30 बजे तक, मतलब खत्म होना चाहिए मेरा ट्रेड। तो ही ट्रेड मेरे चलते हैं, जिसमें मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक। ये सबसे पहले आपको समझ लेना है कि बेस्ट टाइम भी समझ लेना, एंट्री भी बेस्ट समझ लेना है। तो देखो, ये तो हो गई 1 बजे जहाँ आपका ट्रेड सही नहीं बन पा रहा है, जहाँ एंट्री है वो बेस्ट नहीं ले पा रहा है और लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी वजह बता रहा हूँ, जिस वजह से लॉस आप खुद मार्केट में करवा रहे हो। मार्केट नहीं आपका लॉस कर रहा है, आप खुद मार्केट में लॉस कर रहे हो ना, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं, उसी की वजह से आपका लॉस होता है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी गलती बता दे रहा हूँ, आपकी खुद की भाई। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, आप भी वो गलती करते होगे, क्योंकि मैंने भी वो गलती की और जो जो लोग हैं ना अभी ट्रेडिंग मार्केट में कर रहे हैं, जिनका लॉस हो रहा है, वो मार्केट में वो गलती करते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो गलती बता देता।
जो दूसरी गलती है ना, वो कौन-सी है कि अगर आपके पास कैपिटल है मान के चलो 1 लाख रुपए, ठीक है? 1 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में जाके, ठीक है? अब 1 लाख से आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो, बट देखो 1 लाख में क्या है कि आप जो लॉस ले रहे हो, आपके अनुसार आपको लग रहा है कि मुझे 1 लाख से ट्रेडिंग नहीं करना है, मेरा जो डीमैट अकाउंट है ना, उसमें 1 लाख रुपए पड़े हैं, बट मुझे 1 लाख से ट्रेडिंग नहीं करना है। मैं 50,000 से ट्रेडिंग करूँगा और सही एक रिस्क लूँगा, सही रिवॉर्ड लूँगा। ये सोच के देखो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब लोग यही सोच के करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ जा रही है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लॉट में अच्छे तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कर सक रहे हो, जहाँ आप सही रिस्क ले रहे हो, सही रिवॉर्ड ले रहे हो और सही से ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? आपने एक दिन ट्रेड किया 4 लॉट से, अब 4 लॉट में आपको लॉस हो गया, जहाँ आपको 4 लॉट में लॉस हुआ, वो आपका एवरेज लॉस हो गया 8,000 रुपये, मान के चलिए 8,000 का लॉस हो, ठीक है? अब क्या सोचा यार कि यार मेरा जो लॉस है ना वो रिकवर करना है मुझे और प्रॉफिट भी करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ लॉट को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो पहले ट्रेड में आपको लॉस हो गया, अब दूसरी ट्रेड में आपने लॉट को बड़ा कर दिया। जब लॉट को बड़ा किया ना तो जो अकाउंट में आपका पैसा पूरा पड़ा हुआ था ना, वो सब पैसा आपने मार्केट में लगा दिया। और जब सब पैसा मार्केट में लगाया ना, तो अगर 10-5 पॉइंट भी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा ना, आपको बड़ा लॉस दिखने लगेगा। जहाँ आपका पहले 8,000 दिख रहा था ना, अब आपने बड़ा कैपिटल लगाया और बहुत पैसे से ट्रेडिंग किया ना लॉट बढ़ा करके। अब आपको खाली 5 या 10 पॉइंट ही जा रहा है ना, तो आपको 8-10 हज़ार का फिर से लॉस दिख रहा है। और जब आपका 8-10 हज़ार लॉस दिख रहा है ना, तो अब आप 8-10 हज़ार पे फिर से कट कर दे रहे हो, क्योंकि अब तो आपको बड़ा लॉस हो रहा है ना। और जबकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड था ना, वो मार्केट में उससे ज़्यादा ही था। मतलब जैसे कि आपने इतना पैसा लगाया ना, उसके हिसाब से रिस्क बड़ा लेना था और रिवॉर्ड भी बड़ा लेना था। बट लॉस लेने की क्षमता आपकी 8 ही 10 हज़ार थी ना, लेकिन आपने बड़ा कैपिटल से ट्रेडिंग किया। तो इसीलिए आपका जो जहाँ छोटा लॉस होना था, वो बड़ा लॉस इसीलिए होता है कि आप मार्केट में बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करने लगते हो, जहाँ आपकी साइकोलॉजी है ना, वो छोटी कैपिटल को हैंडल करने की है, लेकिन आपने मार्केट में लॉस रिकवर करने के चक्कर में बड़ा कैपिटल लगाते हो। उसके कारण में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और जब लॉस होता है ना, तो फिर आप आदमी किसी की नहीं सुनता भाई। जब उसका लॉस होता है ना, वो फिर किसी की नहीं सुनता, वो मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करता है और जब ओवर ट्रेडिंग भी करेगा ना, तो उसका धक्का पेल का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये भाई देखो, ये गलती है भाई, इसको सुधारना आपके ऊपर है। मैं नहीं सुधार सकता हूँ क्योंकि मैं खुद की गलती सुधार सकता हूँ। मैं तो खाली आप लोगों को बता सकता हूँ कि भाई ये गलती होती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज़ आपको यह गलती नहीं करनी, ठीक है? तो मैंने आपको 2 गलती बता दी। अगर ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट करना है अपन, तो इन चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा और आप खुद ही सुधार सकते हो, ठीक है? मार्केट में मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, ठीक है? वो कौन-सी है ना कि आप जब भी ट्रेडिंग करो ना, बहुत कम लिमिटेड ट्रेड लो। ये मत सोचो कि मुझे 1 दिन में 2 या 3 ट्रेड लेना है। देखो मैंने आपको जो ट्रेड बताया ना, मैं 2 लेता हूँ, बट मेरा पहले ट्रेड में अगर मुझे प्रॉफ़िट भी हो जाता है ना, तो मैं ज़रूरी नहीं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। और मुझे अगर लॉस भी हो गया ना, तो भी ज़रूरी नहीं मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। अगर मेरा कैंडलस्टिक जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न बन गया, तो मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, वरना मैं 1 ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? तो आपको जितना आप कम ट्रेडिंग करोगे ना, उतना आप प्रॉफ़िट कर सकते हो। ये मार्केट का नियम है। लोग तो बताते हैं ना कि स्कैल्पिंग कर लो, हर बार बाय सेल कर लो और प्रॉफ़िट करो, नहीं कर सकते भाई। जितना मार्केट में कम ट्रेड होगा ना आपका, उतनी आपकी संभावना है कि आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको मार्केट में बहुत कम लिमिटेड ही ट्रेड लेना है, ठीक है? जब आप ट्रेड लो ना, तो इस तरीके से आप मार्केट को समझो और समझने के बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है? और जब भी ट्रेडिंग करना है, मार्केट को पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है और उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मार्केट में सही ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? धन्यवाद।